आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि भारत आतंक की नर्सरी में ही दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाएगा। पाकिस्तान को भारत के भविष्य से नहीं खेलने देंगे, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी है। आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उनका पॉइंट वाइज जवाब दिया गया और फिर उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की गई। मोदी ने कहा कि 9 मई की रात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का फोन जरूर आया था। जेडी वैंस ने बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। और 9 और 10 मई की रात हमारी मिसाइल्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी ने पूछा था कि जब हमारी फौज जीत रही थी तो सीज फायर करने का फैसला क्यों लिया, पीओके वापस क्यों नहीं लिया। मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद करना था। वो टारगेट हमारी फौज ने सिर्फ 22 मिनट में हासिल कर लिया था। 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया गया था। पाकिस्तान को उसकी हरकत की सजा दे दी गई थी और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, रहम की भीख मांग रहा था, इसलिए सीज फायर किया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, कांग्रेस की गलतियां गिनाई तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। राहुल गांधी तो मोदी का पूरा जवाब सुने बगैर ही सदन से उठकर चले गए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का रवैया सेना के लिए हमेशा से नकारात्मक रहा है। जब जब हमारे जवानों ने शौर्य दिखाया, कांग्रेस ने हमेशा उस शौर्य के सबूत मांगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलती है, मोदी बोले। कांग्रेस पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। इसके बाद मोदी ने पूछा कि पीओके पाकिस्तान को दिया किसने, अक्साई चीन किसकी वजह से भारत के पास नहीं है, भारत के हितों के खिलाफ सिंधु जल समझौता किसने किया। मोदी ने कहा कि अब अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो ऑपरेशन सिंदूर होता है, भारत घर में घुसकर मारता है, भारत सिंधु जल समझौता रद्द करता है, यह न्यू नॉर्मल है। चर्चा के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की और मोदी ने कैसे विपक्ष के इस चक्रव्यूह को तोड़ा, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब से। पहले चर्चा यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस चर्चा के दौरान इंटरवीन करेंगे, लेकिन मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। मोदी ने चर्चा के दौरान सारे नेताओं की स्पीचेस सुनी, जो सवाल उठाए गए थे, जिस किस्म के सियासी हमले हुए थे, वो सब उन्होंने देखा था। इसलिए मोदी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और करीब 1 घंटा 42 मिनट तक पूरे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ मोदी बोले। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था, यह सत्र देश के विजयोत्सव का सत्र है, सेना के शौर्य को सलाम करने का सत्र है, इसलिए वो सदन में भारत का पक्ष रखने आए हैं। चर्चा के दौरान बार बार पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने तो शौर्य दिखाया, लेकिन इस ऑपरेशन से हासिल क्या हुआ। तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में आतंकवादी हमले करते थे और फिर दूसरे हमले की तैयारी में लग जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के आकाओं की नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें मालूम है कि भारत आएगा और मार कर जाएगा। मोदी ने कहा कि दुनिया ने देखा, भारत ने सिंदूर से सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 बातें पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दी कि भारत जवाब जरूर देगा, परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकवादियों को अलग अलग नजर से नहीं देखेगा। पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद
मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया ने देख लिया कि हमारी कार्यवाही का दायरा कितना बड़ा, स्केल कितना बड़ा। सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर ने तय कर दिया कि भारत में आतंकी हमले की उसके आकाओं को और पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे ही नहीं जा सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। आज चर्चा के दौरान गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, कल्याण बनर्जी, राहुल गांधी सब ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिल्कुल डायरेक्ट अटैक किए। इसलिए मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया भर से समर्थन मिला। यूएन के 193 देशों में से 190 देशों ने भारत का साथ दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वीर जवानों के पराक्रम को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला।